जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं बताती कि ये मेरा पहला, दूसरा या तीसरा कौन सा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से हमारे साथ हर पल हर मिनट शुक्राना सत्संग होते हैं। कुछ तो हमें याद भी नहीं रहते। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कौन सा सत्संग है मुझे याद भी नहीं रहता। संगत जी, मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर। पर संगत जी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मेरी फैमिली तो याद ही नहीं रहता। पता नहीं, शायद फिर कोई गलती हो गई मेरे से जो फिर से दुख आ रही है। गुरुपा नाराज है मेरे से। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई। गुरुपा ने संभाल लिया। हुआ ये संगत जी, मैंने 3,000 रुपए अपने भाई के अकाउंट में डलवाए कि बाद में ले लूंगी, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से संगत जी पैसे जोड़ती हूँ। मेरे अंकल जी भी फिर गलत राह पर जा रहे हैं। उसी वजह से वो पैसे अलग रखे। मैंने एक शाम भाई को फोन करा कि पैसे निकाल के दो, मुझे काम है। शाम को मेरा भाई मार्केट में एक एटीएम से पैसे निकालने गया। संगत जी, उससे बस इतनी गलती हुई कि जो एटीएम वो यूज नहीं करता था, उस दिन उसी से उसने पैसे निकालने के लिए वो चला गया। संगत जी, पैसे तो नहीं आए पर स्लिप कट कर आ गई। वो घबरा गया। बहुत कोशिश की, पैसे नहीं निकले। उसने मुझे बोला, मेरे तो आंसू निकल गए। संगत जी, घर में उन 3,000 के सिवा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा अब तो वो भी गए। कोई नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, आप ही कुछ करो। भाई ने बैंक में भी बात की पर उन्होंने भी कहा पैसे कट चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वह बोले, आप बैंक में एटीएम कंप्लेंट डाल दो, क्या पता कुछ हो जाए। उसने ऐसा ही किया संगत जी। मैंने तो गुरुजी पर छोड़ दिया था, अब वो जाने, पर दुखी थी अंदर से। संगत जी, 25 मई 2024 गुरुजी का चमत्कार हुआ। संगत जी, वो पैसे भाई के अकाउंट में फिर से आ गए। मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत सुनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले 3,000 मेरे लिए 30 रुपए के बराबर थे। जब सब कुछ खो गया तब यही 3,000 30,000 के बराबर थे। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे को हर प्रॉब्लम से निकाला है। गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में हमेशा ही, जब मैं मंदिर जाती हूँ। संगत जी, अभी कल ही मेरे डॉग को कान में कोई दर्द था। क्या था नहीं पता, पर वो परेशान था जो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैंने उसके लिए बोला, गुरुपा मेरे बच्चे को सही कर दो। मैंने उसके कान पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। संगत जी, 5 मिनट के बाद ही मेरा बेटा, मेरा पेट सो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर तरह से मेरे संकट काट रहे हैं। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मुझे विश्वास है वो भी जल्दी गुरुजी सही कर देंगे। संगत जी, मेरे अंकल को भी ब्लेस करें गुरुजी। उन पर बहुत संकट है। प्लीज गुरुपा उन्हें उनके गुनाहों को माफ करके अपने से जोड़ लो। वो कभी गलत राह पर ना जाएं। उनका ध्यान रखो गुरुपा। बेटा भी परेशान है, उसको भी देखो गुरुपा। आपका नाती है, आपने अपनी आशीष में रखो उन दोनों को। संगत जी, बहुत चमत्कार होते रहते हैं, क्या क्या है याद भी नहीं। ब्लैक मैजिक भी गुरुजी ने घर से काफी हद तक खत्म कर दिया है। जो बचा है वो गुरुजी खुद संभाल लेंगे।
संगत जी, आज एक गलती का इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे हो, मेरी गलती से ही गुरुजी हर संगत को ये मैसेज देना चाहती हूँ। आज सोमवार को संगत जी मैं मंदिर के लिए निकली। आधे रास्ते मैंने वो पकड़ा जो मैं नहीं जा चाहती थी। पता नहीं क्यों, जब वो रास्ते से निकल रही थी मैंने देखा एक बिल्ली का छोटा सा बेबी मरा पड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मंदिर चली गई, पर पूरे रास्ते कहीं भी मुझे गुरुजी की होप का एहसास, गुरुजी की ब्लेसिंग का एहसास नहीं हुआ। जब पूजा करने बैठी, भोले बाबा का दिया ही नहीं जल पाया। जैसे तैसे दिया जलाया संगत जी। फिर जब घर लौट रही थी, मैंने जाकर वो रास्ता चुना जिससे मैं जाती थी, क्योंकि आगे वाले रास्ते पर बिल्ली का बच्चा था। मैं घर आ गई और आते टाइम भी गुरुजी नहीं थे साथ। जब घर आकर मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाई, बार बार वो बच्चा मुझे दिख रहा था। मैं मंत्र जाप कर रही थी, पर वहीं आंखों के आगे, मतलब संगत जी, मुझे फील हो गया था कि गुरुजी नाराज हैं। मैंने बहुत सॉरी बोला, पर गलती तो गलती है, वो भी जान कर की। मैं थोड़ी देर बाद सत्संग सुनने बैठी। उसमें एक आंटी ने कहा, मैसेज दिया कि उनके दरवाजे बिल्ली आई, तो उन्होंने उसे दूध दिया। गुरुजी ने जैसे उन्हें बोला, तो बिल्ली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, शर्म से मैं जमीन में धंस गई। मुझे इतना भी नहीं हुआ कि तू बिल्ली के बच्चे को मिट्टी में दबा देती, ताकि वो यूं खुले में चिड़ियों या कीट पतंगों द्वारा ना खाया जाता। संगत जी, हाथ जोड़कर मैं माफी चाहती हूँ आपसे, गुरुपाल से। कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कोई भी पशु पक्षी इस अवस्था में होगा तो उसको संभाल लूंगी। संगत जी, मेरे द्वारा गुरुजी का आदेश है, कभी भी आपको कोई भी पशु पक्षी मृत अवस्था में मिले, उसे उसका स्थान दे देना। गुरुजी यही चाहते हैं कि वो हमारे दुख संभाल रहे हैं, तो हम इन बेजुबानों को संभालें। गुरुजी माफ करें, अपनी इस बेटी को दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। कभी आपके विश्वास पर सवाल नहीं उठाऊंगी। मेरे अंकल को काफी हद तक आपने सही करा है, पर कुछ उन्हें भी भोगना होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुपा, माफ कर दो अपनी तीनों। इतने दुख थे, सुख आते ही संभाल नहीं पाई और भूल गई। दुख कम हो जाते हैं, खत्म नहीं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही अपने दुख सुख देखने होते हैं। ये तो किस्मत है हम पापियों की, जो गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुपा, मुझे कभी आपने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद या ड्रीम दर्शन नहीं दिए। जानती हूँ अभी सजा और है, धीरे धीरे ही आपकी प्यारी बेटी बनूंगी। गुरुजी, अब मैं आपके आगे खुद को पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ। अब आप ही हो सब कुछ, मुझे नहीं पता, आप ही देखो मुझे, मेरे परिवार को, और बड़े मंदिर बुलाकर सारे कष्ट काट दो। सबकी तरह मुझे भी प्यारी बेटी बना लो, अपने सुनहरे दर्शन करा दो मेरे गुरुपा। अगर कभी कोई गलती करूं तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, बस मुझे बख्श दो। गुरुपा, मेरा और मेरे परिवार का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। जो जो आपने बताया है वो सब कार्य मैं जल्दी करूंगी, बस हाथ पकड़ के रखना मेरा, अपने नाती का और मेरे अंकल का। मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी सारी संगत को और जो आंटी सत्संग को शेयर करते हैं सबको ब्लेस करना, अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फ्राइडे को गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन के बाद सैटरडे को हमारा होटल का चेकआउट था 11 बजे, लेकिन मेरा मन था कि मैं सैटरडे को भी दर्शन
लेके डायरेक्ट एयरपोर्ट से फिर घर जाऊं। तो मैं रिसेप्शन पे बात करने के लिए गई कि 5 बजे तक स्टे एक्सटेंड करना है। तो पहले उन्होंने 4500 रुपये बोला और उसके बाद 2500 में मान गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। होटल से नीम करोली बाबा का दर्शन भी पास ही है और सैटरडे भी था और हनुमान जी का दिन था। तो हमने दर्शन ले लिए। बहुत पीसफुल आश्रम है वहां पे। माँ वैष्णो देवी, शिवजी, पार्वती माँ, नीम करोली बाबा और हनुमान जी के आइडल्स हैं मंदिर में। बहुत सुंदर आश्रम है। लख लख शुक्राना गुरुजी। और फिर हम गोवर्धन वेजिटेरियन करके होटल है मेहरो मेहरोली रोड पे, वहाँ खाना खाया और फिर मुझे मम्मा के लिए शॉपिंग करना था। तो उस दिन दिल्ली में वोटिंग चल रही थी तो ऑलमोस्ट मॉल्स क्लोज ही थे। तो फिर हम एम ब्लॉक मार्केट गए ग्रेटर कैलाश वन में। वहां कुछ शॉप्स में देखा, बहुत कुछ पसंद नहीं आया। एक्चुअली बहुत सी शॉप्स बंद ही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ शॉप्स खुल गई और फिर वहां से एक अच्छी शॉप से खरीद लिया क्योंकि मैं उनकी पहली कस्टमर थी। तो गुरुजी की कृपा से मुझे वहां भी डिस्काउंट मिल गया। लख लख शुक्राना गुरुजी। और फिर हम होटल वापस आ गए। थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर चेकआउट करके गुरुजी के मंदिर निकल गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेने के बाद जब मंदिर में गए तो फाइनली गुरुजी को जी भर के देखने का मौका मिला और गुरुजी के सिंहासन के सामने ही खड़ी थी मैं। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हों। ये मेरा थर्ड टाइम दर्शन था। माथा टेका, लंगर प्रसाद लिया और बाहर आ गए। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था मम्मा और भाई के लिए। तो मैं मंदिर के बाहर जहाँ स्वरूप मिलता है वहां गई और सेवादार अंकल से टोकन लिया। अब एक टोकन पे एक ही लॉकेट स्वरूप मिलता है। जब मैं वो सेवादार आंटी से लेने गई तो उनके हाथ में दो लॉकेट स्वरूप जुड़े हुए मिले। वो निकल ही नहीं रहे थे, एकदम चिपके हुए थे। तो उन्हें भी लगा कि गुरुजी की मर्जी है और उन्होंने मुझे दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर हम डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर। डायरेक्ट घर जाना चाहिए। मैं 2 दिन थी दिल्ली में और दोनों दिन मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिखी जिसपे गुरुजी का स्टिकर्स लगे हुए थे और ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमेशा अंग संग थे। दोनों दिन एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिला। लख लख शुक्राना गुरुजी। सैटरडे को हमने ओला कैब की बुकिंग की थी और वही अंकल ने हमें पूरे दिन दिल्ली घुमाया और रीजनेबल रेट के लिए ही लिया। गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना। फिर हम घर पहुंच गए और मम्मा ने कड़ा प्रसाद बना रखा था और आरती करते वेलकम किया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शिव शक्ति, भूल चूक माफ करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक आपका हर श्वास में शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम लारा है और मैं न्यू बॉम्बे से हूँ। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, सत्संग के जरिए संगत आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें बताया कि तेरे घर में लाल धागा, सिंदूर और मौली भी है और इसे बाहर निकाल दे। संगत जी, मैंने अपने घर से लाल धागा और मौली मुझे मिला जो किसी ने मुझे दिया था, वो मैंने फेंक दिया। घर के मंदिर में 2-3 सिंदूर की डिब्बी थी, वो भी मैंने घर से बाहर कर दी। गुरुजी ने अगले सत्संग में बताया कि कोई अ, तावीज और काला धागा भी है, तो सब घर से बाहर फेंक दी।
तेरे घर की नेगेटिविटी, तेरे घर में जो नेगेटिविटी है वो भी चली जाएगी। संगत जी, ब्लैक मैजिक से परेशान होकर मेरी बहन ने किसी बाबा के पास जाकर वह ताबीज और कुछ सामग्री लेकर आई थी। मैंने वह सब फेंक दिया। संगत जी, गुरुजी किस तरह से हमारे घर के एक-एक कोने में पड़ी हुई चीजें बताते हैं। ये गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, कुछ बुरा होने से पहले ही संकेत दे देते हैं और रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अभी भी मैसेज आ रहा है कि पुत्र, जो लोग तुझसे खुश नहीं देखना चाहते, तुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो लोग बार बार तुझ पर और तेरे परिवार पर मारण क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो संभल कर रही, तेरा बाल भी बांका कोई नहीं होने दूंगा और तेरे परिवार वालों की रक्षा मैं सवयं कर रहा हूँ। मैं उन सबको देख लूंगा। तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले हफ्ते की बात है। संगत जी, अपने घर की मैं सफाई कर रही थी। बालकोनी से कोए की बहुत आवाज आ रही थी। मैंने बालकोनी में देखा, वहां कबूतर के बहुत सारे पंख बिखरे पड़े थे। मेरे घर में घर की छत के ऊपर कबूतर मरा हुआ था और कोए उसे नोच रहे थे। मैंने अपने भांजे को छत पर भेजा जहां कबूतर मरा हुआ था। उस तरफ वह नहीं जा पाया क्योंकि छत पर बिल्डिंग अ, और बहुत बड़ी टंकी है और चारों तरफ केबल के वायर हैं, वहां पहुंचना मुश्किल था। संगत जी, गुरुजी के अगले ही दिन मैसेज आया, पुत्र, रात को काल आया सी तुझे और तेरे पति को लेने। मैंने उसे वापस भेज दिया। तुझे और तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैंने शुक्राना करा। लख लख वाह शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वाह शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, हमारी औकात ही नहीं शुक्राना करने की। संगत जी, किस तरह से गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, कम ही है। मेरी और मेरे पति का हर श्वास से गुरुजी का हम शुक्राना करते हैं। मेरे गुरुपा, हमेशा अपने चरणों से हम दोनों को ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी, मैंने तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचा है। जो मेरा फर्ज नहीं था, मैंने बिना स्वार्थ के निभाया है। गुरुजी, जो कोई भी ये ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दो। ऐसा करके वह अपने कर्म खराब कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सफेद कबूतर के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। सफेद, पीली और काली तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शुक्राना। जो संगत ये मेरा सत्संग शेयर कर रही है, उनका भी शुक्राना गुरुजी। सबका भला करें। जो संगत बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, गुरुजी उन पर अपनी कृपा करें, उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, गुरुजी उन्हें भी हमेशा हर पल ब्लेस करें। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी मुझे माफ कर देना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आजकल मुझे अलग अलग जगह सत्संग अटेंड करने का मौका देते हैं और हर सत्संग में मुझे कुछ न कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलता है। जैसे कभी सोडी हरे के बारे में, तो कभी गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। संगत जी, सोडी हरे एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो गुरुजी ने जीएम कंपनी ब्लेस कर दी थी। इन टैबलेट्स को मैं यूज स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करने के लिए होती है। बट कुछ संगत के शुक्राना सत्संग सुनकर पता चला कि उनकी शुगर, बीपी
भी ठीक हुए हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना सत्संग में पता चला कि गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली भी गुरुजी ने ब्लेस किया है कि वहां एक अंकल की डेथ हुई थी एंड उनकी बेटी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि तू रोती क्यों है, तेरा प्यो मोक्ष हासिल कर गया है। गंगाराम मेरा ब्लेस किया हुआ हॉस्पिटल है। शुक्राना गुरुजी, आप संगत को जिस तरह ब्लेस करते हो वो कोई नहीं समझ सकता। आप महाशिव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप बस गुरुजी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए बिना कोई इफ एंड बट के, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं उसमें ही हमारा भला होता है। शुक्राना गुरुजी, इस तरह आप सत्संग का बुलावा भेजते रहिए जिससे आपकी ब्लेसिंग्स का पता चलता रहे और बाकी संगत को भी मैसेज पास मैं कर सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग ये मेरी मम्मी से रिलेटेड है। गुरुजी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया अभी कि अपनी मम्मी वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे मम्मा के नी पेन रहता था बहुत सालों से, कम से कम 4 सालों से। संगत जी, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, वो भी मेट्रो सिटी के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। सबने बोला घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि वो डर रही थी। और कुछ लोगों ने बताया कि पेन ऑपरेशन के बाद भी रहता है थोड़ा बहुत। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए बस अभी 2.5 महीना हुआ है और मैं शुरू से अरदास कर रही थी कि मम्मी का घुटनों का दर्द सही कर दो गुरुजी। मानो मैं गुरुजी का मिरेकल का टेस्ट करने भी चाहती थी कि सच में होता भी है कि नहीं। जैसे हम यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी के हेल्थ ब्लेसिंग्स वाले, तो गुरुजी का कुछ टाइम बाद मैसेज आने लगा तेरी मां नू हेल्थ ब्लेस कर दी थी। और कभी आता तेरी माँ दा घुटनों का दर्द खत्म कर दिया है। संगत जी, लैंग्वेज पंजाबी होती थी, मुझे नहीं आती नहीं, इसलिए एग्जैक्ट लाइन नहीं बता पा रही हूँ, बट मैसेज का मीनिंग यही था कि घुटनों का दर्द खत्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने वेरीफाई करने के लिए अपनी मम्मी से पूछा कि घुटनों का दर्द कैसे है, तो बोलती हैं कि सही है आजकल। मैंने कहा गुरुजी ने दर्द सही कर दिया है, बट मम्मी बोलती है नहीं, मैं आजकल काम कम कर रही हूँ इसलिए नहीं हो रहा। संगत जी, मेरे घर में बस मैं ही गुरुपा को मानती हूँ, बाकी कोई नहीं मानता। उनको लगता है ऐसे कुछ होता नहीं है, इसलिए मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि और एक्सक्यूज दे रही थी कि आजकल मैं काम नहीं कर रही ज्यादा। शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मी के घुटनों का दर्द खत्म कर दिया, बट सही टाइम आने में आप मम्मी को भी अपनी सबसे प्यारी वाली संगत बना लेना। शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप संगत का कल्याण कीजिए और हम आपका शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे और अभी भी वजह लॉकडाउन के बाद काम का सेट ना बैठना। इस बीच बच्चों को स्टडी, घर का खर्चा, सबकी चिंता, वो मुझसे कोई काम नहीं करवाते। संगत जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। संगत जी, गुरुजी अरदास की है इनका कोई काम बन जाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी की कृपा से इस पूर्णिमा को उन्होंने शॉप रेंट में लेकर काम शुरू किया है। दिल्ली में गुरुजी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। अब इनसे ये अरदास है, अब अपना हाथ हमारे ऊपर से ना हटाएं, जहां गलत कदम चले वहीं रोक दें और ऐसा घर दें जहां गुरुपा, माँ और मेरा छोटा सा परिवार
सके, जिसमें मेरे पति, मेरे बच्चे हों। मैं अपने इन लॉ से अलग होना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बेटे की तरह प्यार करते हैं, मगर जो मेरी मदर इन लॉ है मुझे नहीं समझते। मेरे बच्चों को, मेरे पति को भी गंदी गाली दे देती हैं, जो मैं नहीं सुन पाती, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति भगवान की तरह हैं। इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी रहमतें इतनी हैं कि जितना शुक्राना करूं उम्र छोटी पड़ जाएगी। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। वो दीन दयाल हैं, सबकी सुनते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अरदास है कि अगले जन्म में पहले ही मिल जाएं। आधी जिंदगी बीत जाने के बाद नहीं। वो बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ। अगर सही में वो मेरे पिता हैं तो क्यों इतने साल अपनी शरण से दूर रखा। ये दुनिया बहुत गंदी है, मतलबी है। पापा हमको बचा लेना, इस दलदल से बाहर निकाल देना और अपनी शरणी लगा लेना। गुरुपा, आपने और माँ ने जो जीवन साथी दिया है वो बहुत अच्छे हैं। माना वो बीच में गलत राह पर चल दिए थे, मगर अब सुधरने की कर रहे हैं। आप इनका साथ देना। पापा, माँ और आपने ही इनको मेरे लिए ढूंढा था। अपने जवाई, अपने नाता नातिन का ध्यान भी आपको करना है। इनको गलत राह से बचाना है और जो कष्ट है ना बाबा, इसका निवारण भी आपको ही करना है। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू एंड मिस योर लॉर्ड गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी हमारे सच में बहुत प्यारे हैं। वो अपनी बच्चों की हर एक बात को जानते हैं। संगत जी, जो हमारे पिछले कर्म होते हैं गुरु जी, किस तरह से वो बहुत कम करके कटवा देते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी किसी दुख तकलीफ में रहें। वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों पर कोई परेशानी आए। लेकिन संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, उसके कारण हमें लाइफ में परेशानियां, दुख तकलीफ आती हैं। लेकिन गुरुजी किस तरह से वो काट देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमारा आगे का पीछे का सब गुरुजी को मालूम है। उन्हें पता है कि उनके बच्चों की लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या हुआ है। संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली होती है या फिर हमारे परिवार पर कोई दुख प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, तो संगत जी, गुरु जी हमें पहले ही उससे निकलने का रास्ता दिखा देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत सारे गुरुजी हिंट देते हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन संगत जी, हम क्या करते हैं कि हम गुरुजी का सत्संग या तो पूरा नहीं सुनते या फिर आधा अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन संगत जी, अगर हम अपने गुरुजी को वक्त देंगे तो संगत जी हमारी हर एक चीज को गुरुजी खुद ही देख लेते हैं। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी सत्संग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत किस्मत वालों को मिलती है। हर किसी के नसीब में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं होती। गुरु जी ने जिसको जब ब्लेस करना होता है गुरु जी उसी वक्त करते हैं। संगत जी, इसलिए हम तो बहुत किस्मत वाली संगत हैं जो गुरुजी ने लाखों करोड़ों में से हमें चुना है। संगत जी, फिर भी हम गुरुजी की कृपा को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते और अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। हम उनकी रजा में नहीं रहते। गुरुजी तो हमें हर रोज वो सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, हमें हमेशा हमारे गुरु जी की बातों को मानना चाहिए, उनके हुक्म को सुनना चाहिए।
गुरुजी जो मैसेजेस हमें देते हैं, अगर हमें कुछ करने को कहते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।